नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में एक ऐसा नाम है जिसका नाम है कमिट। मैं कमिट क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि होता है कमिट करना, और एक कंपनी का नाम ही कमिटेड, जो कि खास के कमिटेड ग्रुप्स है जो कि लॉजिस्टिक्स में कामकाज करती है, और उन्होंने कमिटमेंट करती है जो हम आपको इस टाइम पे डिलीवरी देंगे या इस टाइम पे आपको लॉजिस्टिक की सर्विस देंगे। तो ये कंपनी लॉजिस्टिक्स में कामकाज करती नजर आती है, और कंपनी की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कमिटेड ग्रुप्स के अंदर आती है कंपनियां। तो आज हम एक छोटा सा स्टॉक है जिसकी ये कह सकते हैं इस स्टॉक को लेकर के, जो नियर अबाउट द सेम प्राइस है, जो कि बुक वैल्यू के प्राइस है 53 रुपए के आसपास। करंट प्राइस भी नियर अबाउट द सेम अभी चलता निकल के आता है। और आखिर क्या है इस स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे बुक वैल्यू नियर अबाउट द सेम होने के बावजूद भी, जबकि हायर साइड गया था स्टॉक की बात करो तो 87 रुपए तक गया था, और लोअर लगातार ही लोअर लगाता है या हायर लगाता है? आपको कुछ अंदाजा पता चलता है यहाँ से? यदि इस दोनों को आकलन करके देखें तो लगता है कि स्टॉक लगातार ही लोअर साइड लगाकर थोड़ा सा सस्टेन कर जाती है। अब आखिर क्या है इस स्टॉक को लेकर के, तो चलिए आज हम जानेंगे। इसकी चार्ट को देखें तो चार्ट में लगती है कि लगातार ही स्टॉक ने एक लगातार क्या थी, ट्रेंडिंग जो है ना, वो लगातार गिरती हुई ट्रेंडिंग बनती है। क्या इसमें क्या हालचाल है स्टॉक को लेकर के? चलिए, जो कमिटमेंट करती है तो फिर स्टॉक मार्केट में इसके कमिटमेंट का क्या हालचाल है, जहां पे इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तादाद की बात करूँ तो करीब 1300 के आसपास ही तादाद है शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के। और ये कंपनी न्यूली लिस्टेड कंपनी रही है, अर्थात 2023 में 18 अक्टूबर 2023 को इसकी लिस्टिंग होती है, और लिस्टिंग के बाद से सस्टेन नहीं कर पा रही है मार्केट को आंकड़ों के हिसाब से। आखिर क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट को लेकर के, क्या क्या रिएक्शंस है इसको लेकर के, हम जानने की प्रयासरत हैं। चलिए हम समझने की प्रयास करते हैं। जहां पे कंपनी के बारे में सीधे सीधे देखें तो स्टॉक के पी के बारे में कहती है 14 के आसपास, जबकि अर्निंग पर शेयर की बात करती है कंपनी 3 रुपये 81 पैसे। फेस वैल्यू है 10 रुपये का। 10 रुपये का फेस वैल्यू अर्निंग कितना करता है? 23% का। यदि 30% का अर्निंग करता है तो फिलहाल ये इसके हिसाब से देखें तो क्या कहती है, करीब 5 गुना के आसपास। और ये 5 गुना यदि बुक वैल्यू है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके दे तो कहती है प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, करीब करीब 102% की अपर साइड मोमेंटल है। इसके बाद जो क्या इनके इंडस्ट्रियल पी की तरफ से कंपेयर करके देखेंगे तो कहती है जो नियरली ये दोगुना तो होना चाहिए, 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स तो इंक्रीज करना चाहिए इसको। ये इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा? तो कहती है इंक्रीज तो नहीं करता क्योंकि इनकी मार्केट में कुछ तो ऐसा पैनिक है जो उसको क्या कर रहा है, दिक्कत में डाल रहा है। दिक्कत में डालने वाली बात क्या है, जो कि कहती है जो डेट कुछ है नहीं इसके पास, तो बचता एक ही पॉइंट है जिसका नाम है करंट रेशियो। अब यहाँ पे देखना बड़ा जरूरी है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, डीप एनालिसिस करना है। और ये करंट रेशियो के लिए हम हमेशा स्टडी करते हैं, करंट रेशियो पे फोकस करते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ ऐसी चीज होती है ना जो क्या करता है, जो इसको इम्पैक्ट कर सकता है। और इम्पैक्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसका कुछ पार्ट यहाँ से भी जनरेट निकल के हो सकता है। जहाँ पे आर के बारे में कहती है 19% के आसपास, आर की बात करती है करीब 14%। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्डिंग की न्यूली लिस्टेड कंपनी रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग करीब 68-69% के आसपास की होल्डिंग है। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की तादाद की बात करें तो कहती है 1 करोड़ 8 लाख की नंबर ऑफ शेयर है पूरे मार्केट में इसको लेकर के। जहाँ पे कंपनी 1998 में बनी थी, अब जाके लिस्टिंग करवाई कंपनी, और लिस्टिंग में क्या कि कमिटेड कार्गो केयर लिमिटेड is the third party logistics provider that that specializes in the handling import and export cargo and provides integrated services। अर्थात ये इनका एक सर्विस प्रोवाइड करने वाली प्लेटफॉर्म के तौर पे कामकाज करती है। जो कि वेबसाइट्स पे देखेंगे तो बड़ी बड़ी, यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे बड़ी बड़ी क्या लगी हुई है, बड़ी बड़ी लगी हुई है लॉजिस्टिक्स को लेकर के, जहाँ पे कंपनी क्या करती है, कहती कस्टम्स
ब्रोक ब्रोकरेज का कामकाज करती है, एयर फ्लाइट का काम है, एक्सप्रेस फ्लाइट का काम है और सी फ्लाइट का, मतलब तीनों चारों जगह से कामकाज करती है और एज ए ब्रोकिंग कस्टम ब्रोकर के तौर पे कामकाज करती है। इसको कह सकते हैं क्लियरिंग एजेंट भी होगी कंपनी। इस तरह की कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। इस तरह की और भी कंपनियां होगी मार्केट में। तो चलिए इसको हम पहले जानते हैं यहाँ पे पीयर्स को लेकर के, पीयर्स के बारे में क्या कहती है। उम्मीद करते हैं अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक भी किया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करंट लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, जहां पे हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट कोई रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के कि आप एडवाइस कोई स्टॉक लो ना लो, क्योंकि पैसे ही सब कुछ है। पैसे पैसे को जब भी कहीं इन्वेस्ट करें, जब भी कहीं कुछ करें, पैसे को सेफली डिसाइड करने के बाद करें। चलिए, इसलिए लर्निंग पार्ट इज द इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। चलिए पीयर्स में इसके पास जो आती है कंटेनर कॉरपोरेशन है, डेली वैलीसन, टीवीएस सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट में है। अब यहाँ पे आते हैं क्वार्टरली डेटा के बारे में। जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी उसके बारे में कुछ कहती है, तो कहती कंपनी लगातार मार्च तक तो बिल्डअप हुई थी। इनकी क्या निकल के आती बिल्डअप में, बिल्डअप में निकल के लगातार सेल्स में क्या हुआ, बिल्डअप बनाई थी कंपनी। अब बिल्डअप बनाए तो क्या कुछ था, स्टैंड लोन डेटा है, कोई कंसुलर डेटा नहीं है इसको लेकर के। कोई इसकी सब्सिडरी कंपनी वगैरह नहीं है, ये खुद ही एक कंपनी है। और इसके बाद देखा गया कि इनका जो नेट प्रॉफिट की पार्ट के बारे में कहती है, वो ये कहती है जो करीब 2 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि पिछले टाइम फ्रेम में, पिछले क्वार्टर से देखने को ये मिला। तो यहाँ पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। अगले कदम पे देखें जो इसका प्रॉफिटेबिलिटी द ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से लास्ट क्या कहते, 64 करोड़ से जंप करते हुए करीब करीब 3 गुना तो नहीं हुआ, 2.5 गुना इसको मान लेते हैं। देखा जा सकता है कि 2.5 गुना के आसपास का क्या है, यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिलता है। किसको लेकर के, रेवेन्यू को लेकर के लगातार, लेकिन लगातार नहीं, 2022 के बाद 23 में थोड़ा सा गिरावट थी, फिर थोड़ा सा। इसके बाद प्रॉफिट के बारे में कहती है नियरली जो इनके पास प्रॉफिट 4 करोड़ के आसपास की बनी है, जो कि पहले कभी कंपनी में 5 करोड़ तक का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया था। अर्थात इसको वाई वाई में क्या था, गिरावट देखने को मिला था। अब चर्चा की बात ये होगी जिनका रिजल्ट का पार्ट कब आएगा, कैसे आएगा, कितना एक्सपेक्टेशंस है मार्केट को लेकर के। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होती है चीज़ समझना, जो आखिर मार्केट में किस हिसाब से इनका रेवेन्यू जनरेट होती नजर होती है। तो यहाँ पे देखें एक सिंपल से समझने को पर्पज से, यदि इनकी क्वार्टरली डेटा बारे में कहती है जो 78 करोड़ तक का इनका क्या हुआ, यदि लगातार ये बिल्डअप कर रही है ये प्राइस को लेकर के, तो 63 से 64, 64 से 78 होती है। 78 यहाँ से लास्ट क्वार्टर टू देखें तो 64 से 78 होना कितना, 14 करोड़ का डिफरेंस है। और 14 करोड़ का डिफरेंस का मतलब होता है, और यदि इसी हिसाब से डिफरेंस आती है तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा नहीं, इसको 12 करोड़ ही मानते हैं, तो नियरली कितना, 90 करोड़ के आसपास जाना चाहिए। अर्थात 90 से 100 करोड़ के आसपास इसकी टर्नओवर ऐसा एक्सपेक्टेशन है जो जा सकती है। कितना, 90 से 100 करोड़। और ये गई तो फिर मार्केट थोड़ा सा इसके बारे में और सोचेगी, और सोचेगी किस रेशियो के हिसाब से, इनकी डिटेल्स को भी देख के। यहाँ पे करंट रेशियो के बारे में कंपनी ने कहा था कि हमारा करंट रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है किससे, बाकी सारे डेटा से। ये क्या कहती है, इस पे नज़र हमारी रहेगी। और नज़र में बैलेंस शीट में देते हैं, कहते हैं बोरोइंग्स के पार्ट में कुछ नहीं है। और जब बोरोइंग्स का पार्ट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट पार्ट में कहती है कंपनी हमारा इन्वेस्टमेंट लगातार बिल्डअप हुआ है। अदर एसेट्स में कंपनी कहती है कि हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल्स पार्ट है ना, वो 26 करोड़ का हो गया। मतलब ये लगातार यहाँ से देखेंगे तो बिल्डअप हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल जो 12 करोड़ था 18 करोड़ हो जाता है, 18 से 19 होता है, 19 से 22 होता है, 22 से 26 से 27 करोड़ हो जाता है। मैं इसको मानता हूँ 26 करोड़, ठीक है। वैसे तो 27 करोड़ इसको देखा जा सकता है हायर साइड के लिए, लेकिन केवल 26 करोड़ के अकाउंट पे देखें तो क्या 26 करोड़ का जो पैसा इनका फंसा है वो कितने टाइम फ्रेम के लिए फंसा है, तो वो इसके लिए कोई डेटा ही नहीं देती कंपनी। ये बिल्कुल साइलेंट बैठी है। अब जब साइलेंट बैठी है तो हम इसको अपनी तरफ से आकलन कर लेते हैं। तो यदि 78 करोड़ का टोटल था
उसमें से कितना था, 26 करोड़ का, 26 करोड़ का मार्केट फंसा फंसा है, तो कितना हो जाता है, नियरली 20 से 22%, 20 से 25%। नियर अबाउट ये देखा जा सकता है कि नियर अबाउट द 20% में मान लेता हूँ, 20% के आसपास क्या हुआ इनका, 20% के आसपास मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। किसके बेसिस पे, इनकी सेल्स के बेसिस पे। इसके बाद जो दूसरा इम्पैक्ट आता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बनाती है, इसके बारे में कहती है 78 करोड़ में ना कंपनी ने 2 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, और 2 करोड़ के प्रॉफिट में देखा गया तो कितनी परसेंट की मार्जिन हुई, 3% मान लें, 7 या 21, नियरली 2.5% देखा जाए, और 2.5% के आसपास देखते हैं इसको, 3% ही मान लेते हैं एक एवरेज के हिसाब से, और वो हायर टू अपर सर्किट का, अपर साइड के लिए एक तो उसमें 3% की जो बनती है, इस 3% की यदि हम यहाँ से देखें इसकी बैलेंस शीट फिगर को, तो कहती है कितने का, ट्रेड रिसीवेबल कहती है 26 करोड़ का, और 26 करोड़ को 27 करोड़ को देखें तो कितना से बनती है, इसके हिसाब से देखा गया कि 3% हिसाब से काफ़ी क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या है, इनकी रिसीवेबल्स पड़ी हुए, जो कि सब इनको क्या करता है, एक निगेटिव का संकेत देता है, इसको लेकर के निगेटिव का संकेत नजर आता है। बाकी कोई इशू नहीं था, बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जब कभी कभी कंपनी में देखा गया कि डेटर्स को पार्ट को लेकर क्या रेशियोज हैं, उस रेशियो का आंकलन से कहते हैं कि ये थोड़ा सा इनके लिए एक गहरी चिंता की बात है, जो इसमें क्या नजर आती है, स्टॉक में डेटर्स जो है ना कंपनी में करीब करीब 29-26 करोड़ के आसपास निकल के आती है। जहाँ पे इन्वेस्टर की तादाद पर चर्चा करेंगे तो वो इसके बारे में क्या कहती है, तो वो देखेंगे तो आकलन कहती है उसके बारे में, जो करीब करीब 1300 ही लोग हैं इस कंपनी को लेकर के, जो 31% की होल्डिंग आई थी, और वो सब के सब किसी से आज ऑब्जर्व किए हुए हैं। अब इसमें जो नंबर ऑफ शेयर की तादाद थी वो कितना था, नंबर ऑफ शेयर की तादाद हमने देखा था ना कितना था, नियर अबाउट कितना था, 1 करोड़ के आसपास की नंबर ऑफ तादाद थी। 1300 लोग यहाँ पे, मैं 1500 मान लेता हूँ, 1500 लोग यहाँ पे क्या थे, इन्वेस्टेड है, जहाँ पे एफआई की तादाद कुछ नहीं, डीआई की तादाद कुछ नहीं, और जो पब्लिक की तादाद है, पब्लिक की तादाद ही देखने को मिला है, प्रमोटर्स जो थे वो थे, और पब्लिक में करीब 31% की होल्डिंग में एक नाम है पैरी भाटिया चाढ़ा, इसके अलावा कोई और भी नज़र नहीं आता, मतलब 30% की होल्डिंग जो है यहाँ पे इस कंपनी को लेकर के, किसके पास 30% की होल्डिंग पब्लिक में, कंप्लीट पब्लिक में है, और रिटेल में ये कामकाज हो सकते हैं, क्योंकि एफआईडीआई की तादाद तो देखने को नजर नहीं आई इस स्टॉक को लेकर के। तो हमने इस स्टॉक को समझने का प्रयास किया, ओवरव्यू लेने का प्रयास किया। लेटेस्ट अपडेट देखें तो कंपनी ने कहा कि हमारा न्यूज़ पेपर पब्लिकेशन हुआ था एसडीएम को लेकर के 30 जुलाई को हमने कहा था। इससे पहले हमने कहा कि 30 जुलाई को हमारा रिकॉर्ड डेट था किस चीज़ को लेकर के, फॉर डिविडेंड के लिए, फिर कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 30 जुलाई को। जब डिविडेंड और डिक्लेयर किया है, एजीएम की बात करती है, 21 अगस्त को एजीएम था, इनके लेकर के क्या और मार्केट में कुछ बड़ी चीज़ निकल के आती है, तो इसमें देखा गया कि कंपनी को लेकर के जो लगातार जो चार्ट इसकी थी, चार्ट में एक लगातार गिरावट थी, चाहे 1 महीने के चार्ट देखो, 1 साल के चार्ट देखें, या फिर 1 साल की या 6 महीने की चार्ट क्यों ना देखें, खास के मार्केट में क्या थी इनकी एक पैनिक वाली गिरावट फिलहाल देखने को बनी है। तो हमने स्टडी करने का प्रयास किया था आज कमिटेड कार्गो लेकर लेकर कर, क्योंकि कार्गो कंपनी है और लिस्टेड है एज ए कार्गो सेक्टर के बेसिस पे, जहाँ पे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां भी हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों।